हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अवंतिका श्रुति। अभी तक आपने इंट्रो पार्ट तो देख लिया होगा, आई होप सो। उसमें हमने पेरीमीटर के बारे में डिस्कस करा था। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, सारे के सारे फॉर्मूलाज हमने उसमें कवर अप करे थे। इस वीडियो में हम पेरीमीटर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उससे साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, मतलब 3 साइड आपको दी हैं, तीनों को जोड़ना है, सिंपल। जिसमें आपको लेंथ दी है, ठीक है। इसमें बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, तीनों साइड्स को जोड़ना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन याद दिया 3 4 5, ये आपका ट्राइंगल की साइड्स हैं। आपको इन साइड्स को ऐड करना है। जो ऐड करके आंसर आएगा वही क्या होगा, आपका पेरीमीटर। जैसे 3 + 4 हुए 7, 7 में जब आप 5 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 12, तो 12 भी इसका आंसर है, सिंपल एज सच। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इन तीनों साइड्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे उतार दिया। अब क्या करेंगे, इससे पेरीमीटर निकालेंगे। मैं पेरीमीटर को इतना लंबा नहीं लिख रही, सिंपली शॉर्ट में पी लिख दे रही हूँ। वैसे आपको पी नहीं लिखना, यही पूरा लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल। साइड्स क्या है, 3 + 4 + 5, यही आपका आंसर होगा ऐड करके। 3 + 4 हुआ 7, 7 में 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 12, तो ये क्या आंसर आया 12 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, बी पार्ट इसका देख लेते हैं। बी पार्ट यहाँ पर दिया है 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये आपको जोड़ना है। आप मुझे यहाँ बता सकते हैं कौन सा ट्राइंगल है। दो साइड इसकी इक्वल है, ध्यान से देखो 8 8, दो साइड इक्वल है, एक साइड आपको अलग है, तो क्या कौन सा ट्राइंगल बनेगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, जिसकी जो ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं वो कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस। देखो 1 सेंटीमीटर, एक ये है, एक ये 8, एक इसकी है 9, दो साइड जब आपस में इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा आपका आइसोसेलेस। ये इक्वल नहीं है, बस यहाँ पर आपकी लाइन बनी हुई है, तो कितना हो, ये कौन सा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब देखो तीनों को जोड़ दो, 8 9 8, जब इसका पेरीमीटर निकालो कितना आएगा, 8 + 9 + 8, 8 और 8 कितने होते हैं 16, और 8 में आप जब 9 ऐड करेंगे कितना आएंगे, 16 + 9 दैट इज़ 25। तो आंसर क्या आएगा इसका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको जोड़ना है, यहाँ पे देखो तीनों की तीनों साइड इक्वल है। जब तीनों की तीनों साइड इक्वल होती है तो उसको उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम, बताइए, स्कैगेन ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, आप तीनों साइड जोड़ दीजिए, 10 + 10 + 10 कितना हुआ 30, इसका आंसर आएगा सिंपल 30। इसको मैं कर नहीं रही, आप अपने आप करना, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 15 + 13 + 12, ये तीनों साइड इक्वल नहीं है, इसको जोड़ना है। 15 + 13 अपने आप ऐड करिए, 15 और 13 और 12 ऐड करिए, 5 3 8 और 2 10, 10 का 0 1 हो गया ऊपर कैरी, 1 2 3 1 4, तो आंसर क्या आएगा इसका 40 सेंटीमीटर, सिंपली 40 सेंटीमीटर आंसर आएगा इसका पेरीमीटर। यहाँ पॉइंट वाला मैं आपको बता देती हूँ, ई पार्ट इसका 2.4 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर। अगेन दो साइड कैसी हैं इसकी, इक्वल हैं, तो कौन सा हो गया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब तीनों को जोड़ दो, पेरीमीटर क्या होगा 2.4 + 2.2 + 2.4। पॉइंट वाले को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा कैसे ऐड करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को 2.4, उसके बाद क्या है, जो दूसरा नंबर उतारोगे वो पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारोगे। यहाँ पॉइंट से पहले क्या है 2 और पॉइंट के बाद क्या है 2, पॉइंट ज़रूर लगाना है। ऐसे यहाँ पे पॉइंट से पहले है 2, पॉइंट के बाद क्या है 4, ऐसे लिखना है। अब ऐड करो, 4 2 6, 6 और 4 10, 10 का 0 1 हो गया ऊपर कैरी, पॉइंट ज़रूर लगाना है। 2 2 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसको कुछ वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आप इसको चाहे 7.0 लिखो या फिर खाली 7 लिखो, एक ही बात है। तो पेरीमीटर आया इसका 7.0 या फिर 7 सेंटीमीटर, दोनों आंसर आपके सही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, तीनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। एफ और देखते हैं इसका एफ पार्ट क्या कह रहा है, ईच साइड 150 सेंटीमीटर, ईच मतलब हर एक साइड इसकी कितनी है 150, और हम पूछ निकाल किसका रहे हैं ट्राइंगल का। ट्राइंगल में साइड कितनी होती हैं आपकी, 3 साइड होती हैं, तो कर दो। ईच साइड 150 मतलब 3 साइड होती हैं, तो 150 को हमें 3 बार ऐड करना है, सिंपल। 150 को कितनी बार ऐड करेंगे 3 बार। हमें ट्राइंगल की साइड निकालें, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं और हर एक साइड कितनी है 150 की, 150 सेंटीमीटर की हर एक साइड, और 150 को आप 3 बार ऐड कर दो तो कितना आएगा 450 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको किसका निकालना है पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल का निकालना है। रेक्टेंगल की शेप आपने यहाँ देख ली, ये है रेक्टेंगल,
जिसकी लेंथ इक्वल होती है और ब्रेथ आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। 2 लेंथ 2 ब्रेथ होती हैं इसमें। इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। पहले आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी, इसमें पेरीमीटर दिया था रेक्टेंगल का, क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। P इक्वल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ होती हैं और 2 ही क्या होती हैं ब्रेथ, खुद देख लो। 2 लेंथ है और 2 ही क्या है ब्रेथ है, ठीक है। इसमें निकालना है आपको, यहाँ पे एक दिया है आपको लेंथ, दूसरी दिया आपको ब्रेथ, वो आपको निकालना है। एक है L, दूसरी है B, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले का आपको क्वेश्चन दिया है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इसका मतलब क्या हो, ये L के इक्वल है, 6 सेंटीमीटर किसके इक्वल है B के। तो L है आपको 8, B है आपको 6। आप पेरीमीटर निकालो। L की जगह क्या रखना है, देखो P इक्वल ऐसे लिखोगे 2 ऐसे लिखोगे। जहाँ L है वहाँ लिखोगे 8, जहाँ B है वहाँ लिखोगे 6। तो L कितना है 8, 8 एक दो, प्लस B कितना है 6, तो 6 एक दो। अब P इक्वल 2, ब्रैकेट वगैरह पहले सॉल्व करते हैं। 8 + 6 कितने हुए आपके 14। अब जहाँ ब्रैकेट होता है उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 14। तो 14 2 जा कितने होते हैं 28 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर, और ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। जहाँ जहाँ L है वहाँ पे वहाँ 8 लिखोगे, जहाँ जहाँ B है वहाँ पे 6 लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका B पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। B पार्ट में आपसे कहा है 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको L दिया है 7 सेंटीमीटर, B किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के ऊपर। L हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, B किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर। यहाँ आपको क्या निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, P इक्वल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको बस फॉर्मूले याद करना है और कुछ नहीं करना। अगर बात हो ट्राइंगल की तो तीनों साइड को जोड़ दोगे। अगर बात हो रेक्टेंगल की तो रेक्टेंगल में 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। और अगर बात हो स्क्वायर की तो लगा देना P इक्वल 4A। ये किसके लिए होगा स्क्वायर के लिए, ये किसके लिए होगा 2P इक्वल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होगा आपका रेक्टेंगल के लिए। याद रखना ये 2 चीज़ें आपकी, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 2 ऐसी लिखो, ठीक है। L की जगह क्या लिखोगे आप 7, L की जगह क्या लिखना है 7, प्लस B की जगह क्या लिखोगे 3 कर दो आप। P इक्वल 2, 7 + 3 कितने हुए 10। अब जाओ ये ब्रैकेट होता है वो उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो P इक्वल 2 टाइम्स 20 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो P कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब इस दोनों क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लो, तब तक हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आपको पॉइंट में दिया है, पॉइंट से डरना नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 8.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ लेंथ आपको दी है, L दिया है आपको 8.5, पहला वाला है लेंथ और दूसरा वाला है आपका ब्रेथ। B आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। बस आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यही क्या आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला है। अब कर दो, जहाँ पे 2 L है वहाँ पे 8.5 लिख दो, प्लस जहाँ पे B है वहाँ के लिखोगे 3.5। अब क्या करना है आपको 2 ऐसी को ब्रैकेट ऐसे करना है, इन दोनों क्या करना है जोड़ना है। जोड़ो जरा रफ में जोड़ना है। 8.5 के नीचे 3.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है। ऐड कर दो 5 5 हुए 10, 10 का 0, 1 हो गया कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 8 और 3 कितने होते हैं 8 और 3 आपके 11 और 1 12, तो कितना आया आपका 12.0। देखो पॉइंट के आगे अगर 0 है, खाली 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर क्या आएगा सिंपली 12, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ P इक्वल 2 मल्टीप्लाई 12, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। अब करते हैं हम डी पार्ट इसका। देखिए डी पार्ट में क्या दिया है आपको 17.5 सेंटीमीटर और आपको दिया है 8.5 सेंटीमीटर। इसको भी देखते हैं 17.5 8.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ एल आपको दिया है 17.5 सेंटीमीटर, बी कितना दिया है आपको 8.5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या है P इक्वल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लगा दो P इक्वल 2 की जगह L की जगह क्या आएगा 17.5 प्लस B की जगह आएगा 8.5, P इक्वल आप दोनों को ऐड करना है सिंपल। रफ में जो ऐड करेंगे 17.5, अब यहाँ देखना है यहाँ कैसे करोगे। पॉइंट से पहले क्या है, पहले पॉइंट देखो, पॉइंट से पहले क्या है 8, तो पॉइंट से पहले 8 लगाया, पॉइंट के बाद क्या है 5, तो 5 लगा दो। अब दोनों को ऐड कर दो। 8 यहाँ मत दिखना शुरू में, गलत हो जाएगा। पॉइंट से पहले क्या है 8, तो पॉइंट से पहले ही रखोगे,
पॉइंट के यहाँ नहीं लगा दोगे 1 के नीचे। 5 5 0, 5 5 10 और 1 कैरी। 8 और 7 कितने हुए आपके 15 और 1 16 का 1 कैरी। 1 1 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 26.0, 0.0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो क्या आ जाएगा खाली 26, लिख दो 26। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई कर। 2 6 12, इसको 26 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है। 2 6 12, 2 2 4 और 1 5, 52 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ये रफ वर्क है। देखिए अब इसका ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट अच्छा है, ई पार्ट में ऐड करने में आप मज़ा आएगा। डी पार्ट बिल्कुल, एफ पार्ट बिल्कुल सेम है। एफ पार्ट मैं नहीं करवाऊंगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, जैसे हमने ई डी सी और डी करे थे। ई देखिए 11.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे एल दिया है आपको 11.5, बी दिया है 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। एल की जगह 11.5, बी की जगह 5। यहाँ तक तो ईजी था। अब ऐड करना देखिए, इनको ऐड कैसे करते हैं। पहले पहले वाले को 11.5, ठीक है। अब यहाँ दूसरा दिया है 5, तो 5 को कहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे। तो 5 को देखो कहाँ जोड़ते हैं, 11.5 लिखा, ठीक है। आपको इसमें जो ऐड करना है 5 सेंटीमीटर, तो कैसे करोगे। 5 सेंटीमीटर को पॉइंट देखो, 5 जो है आपका यहाँ पे कहीं पॉइंट तो लगा नहीं है, तो आप पॉइंट से पहले लिखोगे। जहाँ पॉइंट नहीं मतलब पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले लिखा। 5 के साथ कुछ नहीं है तो उसके आगे 0.0 लगा दो। कुछ नहीं है तो मतलब 0। 5.0 का मतलब 5 ही होता है, हमने पिछली बार पढ़ चुके हैं। 0.0 का मतलब कुछ नहीं होता। अब ऐड कर दो, सिंपल। पॉइंट के बाद 5 नहीं लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, पॉइंट से पहले ही लिखते हैं, इसे हमने पहले वाले नंबर पर लिखा, यहाँ नहीं लिखोगे। अब ऐड कर दो 0.505, 11 5 1 और 5 6 और 1 ऐसे आगे। कितना आंसर आया 16.5, ठीक है। अब यहीं पे लिख दो P इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 16.5। अब पॉइंट का मतलब क्या, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 16.5। अब 16.5 की हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से करनी है, तो कर दीजिए। 2 5 10, 0 1 हो गया कैरी। 2 6 12, 12 और 1 13, 13 का 3, 1 हो गया कैरी। 2 1 2 और 1 3। एक नंबर बाद पॉइंट है, राइट हैंड साइड देखो, सीधा की तरफ तुम्हारा कितने नंबर पॉइंट है, एक नंबर बाद, तो आंसर में भी एक नंबर बाद पॉइंट लगाओगे। अब देखो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, खाली 0 है, इसका मतलब खाली आंसर क्या है 33 आंसर आया है, ठीक है। तो एक तो P इक्वल 33 सेंटीमीटर, यही क्या हो गया आपका आंसर। ये सारा वर्क है आपका। देखिए इस क्वेश्चन का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन हमने कर लिया, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देख लिया हमने, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इसको देखते हैं अब। देखिए यहाँ पे पूछा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पहले समझ लेते हैं एक बार और। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता क्या है। पेरीमीटर का मतलब है आपका सारी साइड्स को जोड़ना। स्क्वायर में साइड कितनी होती हैं आपको सबको पता है, 4 साइड होती हैं स्क्वायर में। कितनी साइड होती है स्क्वायर में, 4 साइड्स, मतलब 4 साइड्स को जोड़ दो। अब हमें ये भी पता है स्क्वायर में सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। सारी साइड्स कैसी होती हैं आपस में इक्वल। अगर एक 2 है तो बाकी 3 भी कैसे होंगी, 2 2 2, सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, तो इसलिए सारी साइड्स को, इसका फॉर्मूला क्या है 4a। देखो हमने अभी तक पढ़ा ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड को जोड़ दो। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये किसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का। अगर मैं बात करूँ स्क्वायर का, तो स्क्वायर का होता है खाली 4a बस। और यहाँ पे a का मतलब क्या है, a का मतलब है साइड। यहाँ पे आपने l का मतलब पढ़ा था रेक्टेंगल में लेंथ था, b का मतलब ब्रेथ था। और यहाँ पे a का मतलब स्क्वायर में क्या है साइड। यहाँ पे कोई लेंथ ब्रेथ नहीं है, यहाँ पे सारी साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्वेश्चन आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सारी साइड्स को जोड़ दो। पहली मैंने मान ली a है, दूसरी भी a, तीसरी भी a, चौथी भी a। सारी साइड तो इक्वल होती है, तो हमने एक साइड a मान ली, तो बाकी साइड्स भी कितनी होंगी, a होंगी। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ पे 1 मान लिया। 1 2 3 4, चारों को जोड़ो कितना आया 4 4a। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है पेरीमीटर, निकालना है हमें स्क्वायर का। तो इसका थर्ड का भी a पार्ट देखते हैं। यहाँ थर्ड पार्ट में आपको दिया है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकालना है, जहाँ पे आपको साइड्स गिवन है। आपको पेरीमीटर निकालना है, यहाँ पे साइड कितनी दी है 18 सेंटीमीटर। तो देखो साइड का मतलब हुआ यहाँ पे a की वैल्यू दी है 18 सेंटीमीटर। अब हमें फॉर्मूला पता है p इक्वल किसके इक्वल होता है 4a, मतलब 4 मल्टीप्लाई a। तो एक दो p की वैल्यू हमें निकालनी है, तो p क्या होगा 4a। a का मतलब क्या है 18, तो 18 कर दो।
पी की हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 18 से, करो 18 की हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 8 जा 32, 3 हो गया कैरी, ठीक है। 4 1 जा 4 और 3 कितने हुए 7, तो पी की वैल्यू आ गई 72 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, फर्स्ट थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन पे फर्स्ट पार्ट में सबको 4 से मल्टीप्लाई करना है, सबको, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला देखिए। सेकंड थर्ड अपने आप करना, कुछ नहीं है सेकंड थर्ड में। फोर्थ पार्ट कह रहा है 18.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी आपको 18.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकाल लो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल 4A, मतलब 4 मल्टीप्लाई A, ये हुआ ना 4 का मतलब। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो मल्टीप्लाई। P इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई A की जगह क्या रखोगे 18.5, तो 18.5 की आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए। रफ में करेंगे हम यहाँ पे 18.5 की हम किससे करें मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है। 4 5 जा 20, 20 का 0 2 हो गया कैरी, 4 8 जा 32, 32 और 2 34, 3 हो गया कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7, एक नंबर बाद पॉइंट है तो एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे। अब देखो 74.0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो खाली यहाँ पे क्या आएगा 74 आंसर, ठीक है। तो एक दो P इक्वल किसके इक्वल होगा 74 सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया आपका आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और आप देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड बहुत इजी है, मैं इसको नहीं करवाऊंगी, सिर्फ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, आप अपने आप करोगे, ठीक है। इसका बी पार्ट देखिए। अब यहाँ पे थर्ड का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब यहाँ पे स्क्वायर की साइड निकालनी, यहाँ क्या करने निकालना था फाइंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ क्या निकालना था आपको पी, बट यहाँ पे दिया फाइंड ईच साइड, साइड मतलब ए, यहाँ पे ए निकालना है। यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, मतलब ये थी साइड, ये थी A18, A50, A23, A18.5, यहाँ पे P दिया है, P कितना है 32, P64, P72, P84, यहाँ पे आपको A निकालना, बस ये डिफरेंस है। अब समझो पहले A निकालते कैसे, हमें पता है P किसके इक्वल होता है 4A के, है ना, और हमें ये निकालना क्या, यहाँ पे A निकालना है, तो क्या लिखोगे P इक्वल 4A। अब देखो जो निकालना होता है उसको हमें खाली छोड़ना होता है, तो A को हमें खाली छोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ 4 को हमें यहाँ से भगाना पड़ेगा, जो चीज़ के मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है डिवाइड में। तो हमने क्या करा 4 को P के नीचे भेज दिया, 4 को हमने P के नीचे, देखो इसको कैसे करा, P को ऐसे लिखा, A को ऐसे लिखा, हमें A को खाली छोड़ना है, तो ये जो 4 मल्टीप्लाई में वो काम भेजेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये लिख दिया हमने, A पहले लिख दिया, P/4 बाद में लिख दिया, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों सेम है, ठीक है। तो A क्या है P/4, मतलब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट को थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था, सबको 4 से हमने मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे क्या करा 4 से हमने मल्टीप्लाई करा, पर यहाँ पे क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना है, तो कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड ही तो करना है। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया है 32 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 32 है क्या, आपको 32 यहाँ पे दिया है P, यहाँ पे दिया है आपको क्वेश्चन में, आपको दिया है 30 P इक्वल 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर दो, तो आपका A हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा A इक्वल होता है P/4, तो A इक्वल हो जाएगा 32/4। जब 4 को हम 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8, 4 8 से 32 होते हैं ना, तो यहाँ पे 8 आ गया सेंटीमीटर, ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐसी ओरल समझा दे रही हूँ, ओरल आंसर बताते हैं। अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 के टेबल में 64 कितने बार आते हैं, 16 4 जा 64, और नहीं पता तो आप 4 से इसको डिवाइड कर लो, करिए यहाँ पे डिवाइड, 4 को हमें 64 से डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, 2 बचा 24 होता आ गया, 4 6 जा 24, पूरा कट गया, तो क्या आंसर आया 16, तो इसका आंसर कितना है 16। इसको भी हमें 4 से डिवाइड करना है, तो करिए 4 से डिवाइड, 72 को सबको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 1 जा 4, क्या बचा 3, 2 उतारिए, 4 8 जा कितने होते हैं 32, तो कितना आंसर है इसका 18 सेंटीमीटर। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 21 सेंटीमीटर, सिंपल ख़त्म, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका पूरा का पूरा एंड हो गया। अब हमें देखना है फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सारी साइड्स को आपको ऐड करना है, ठीक है। साइड्स को क्या करना है आपको ऐड, 7.4 7.4 10 10 सबको जोड़ दो, इन सबको साइड जितनी साइड्स आपको दी हैं सबको जोड़ना है, और जो जोड़ के आंसर आएगा वही होगा, और बुक में कर लो। 5 5 हुए 10,
10 5 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30। इसका आंसर है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है ना, साइड साइड को जोड़ना है तो जोड़ दो। यहाँ देखो 10 10 20 30 40 50, 50 आंसर। इसका देखो 6 6 12 18 24, 24 आंसर, ख़त्म। 6 6 12 4 4 8, ऐड करना कितना आएगा 20। इसका आंसर कितना है 20 सेंटीमीटर। ईजी है ना, ये भी आप ऐड करोगे तो पता चल जाएगा। 10 10 कितने होते हैं 20। 7.4, 7.4 को जोड़ो, इसको जोड़ो, कितना आएंगे 8, 7 7 14, और 14 में आपको 20 जोड़ दो। 14.8 में आपको 20 ऐड करना है, तो कर दो ऐड। 8 10 4 4 0 2 1 3, तो आंसर आ गया इसका 34.8। ईजी है क्वेश्चन, है ना। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ये देखो यहाँ पे आपको दो साइड दी है। ये लंबी वाली साइड है 5.6 के इक्वल, छोटी वाली जितनी है वो सारी 3.2 है। ये भी 3.2 होगी, ये भी 3.2, ये भी 3.2। अब सारी साइड्स को जोड़ो, जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब जो नीचे क्वेश्चन है वो बट प्रॉब्लम है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, तो हम इसको यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो के साथ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।